नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वह कौन कौन से विटामिन्स होते हैं जो महिला की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। असल में हमारे पास कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, उनमें से एक प्रश्न यह भी होता है कि मेरे अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सब रिपोर्ट नॉर्मल्स हैं, लेकिन माँ बनने में समस्या आ रही है, मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर प्रेगनेंसी का भार उठाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हो। यह कुछ विटामिन्स है, अगर इनकी प्रचुरता आपके शरीर में बनी रहती है तो आपकी समस्या में काफ़ी कमी आएगी। हो सकता है कि आप माँ बन जाए। आइए चर्चा करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। असल में विटामिन्स जो हैं वह कार्बन के यौगिक होते हैं जो मानव शरीर के अंदर विकास के लिए आवश्यक माने जाते हैं। यह शरीर को पोषण देने का कार्य करते हैं, शरीर के अंदर विकास में मदद करते हैं। आपके आहार के अंदर यह सब तत्व कुछ मात्रा में शामिल होने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपके द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जा रहा है उसके अंदर यह सब पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं तो आप पूरक आहार ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। विटामिन के अलावा दूसरे कुछ मिनरल्स भी जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी दंपति या महिला की गर्भावस्था की संभावना को बढ़ाने के लिए जिंक काफ़ी महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है। यह एक खनिज है और प्रजनन क्षमता में अपना योगदान देता है। पुरुषों के लिए इसकी नियमित मात्रा 11 मिलीग्राम के आसपास और महिलाओं के लिए इसकी नियमित मात्रा 8 मिलीग्राम के आसपास मानी जाती है। अपने भोजन में जिंक युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें। साबुत अनाज, बीन, समुद्री भोज्य पदार्थों में यह अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो महिलाएं चाहती हैं कि वह मां बने, उनके लिए फॉलिक एसिड एक आवश्यक तत्व होता है। जिस उम्र के दौरान महिला मां बनने की क्षमता रखती है उस उम्र में महिला को एक दिन में कम से कम 400 मिलीग्राम फॉलिक एसिड का सेवन रोजाना जरूर करना चाहिए। यह एक बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है जो हमारे शरीर के अंदर लाल रक्त कणिकाओं को बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए भी यह विटामिन सबसे अच्छे विटामिनों में से एक है, क्योंकि गर्भावस्था के समय अतिरिक्त तत्वों की आवश्यकता होती है। यह विटामिन आपको प्राकृतिक रूप से भी प्राप्त होता है, साथ ही साथ यह लैब के अंदर कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है, इसलिए इसकी उपलब्धता काफ़ी आसानी से हो जाती है। प्राकृतिक रूप से आपको यह विटामिन हरी पत्तेदार सब्जियों में, साबुत अनाज के अंदर और खट्टे फलों में बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। जो महिलाएं गर्भावस्था प्राप्त करना चाहती हैं उन्हें 1 या 2 महीने पहले से फॉलिक एसिड युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। रिसर्च के द्वारा यह बात सामने आई है कि महिलाओं के प्रजनन तंत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन ई काफ़ी आवश्यक होता है। साथ ही साथ यह पुरुषों के लिए भी उतना ही आवश्यक होता है। यह पुरुष के स्पर्म की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कार्य करता है, इसलिए विटामिन ई पति और पत्नी अर्थात दंपति दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। आप अपने दैनिक आहार में विटामिन ई की पूर्ति बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यह आपको पीनट बटर, बादाम, अखरोट, सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, कुछ फल जैसे कि आम, कीवी, इनमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। डॉक्टर की सलाह पर अनुपूरक की सहायता से भी यह आप ले सकते हैं। कई अध्ययनों से इस बात का खुलासा हुआ कि विटामिन डी और प्रजनन क्षमता एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जिन महिलाओं के अंदर विटामिन डी सामान्य स्तर पर पाया जाता है वह स्वाभाविक रूप से गर्भाधान करने में ज़्यादा सक्षम होती है। विटामिन डी आपको सुबह के समय सूरज की धूप से प्राप्त हो सकता है और काफ़ी सारे भोज्य पदार्थ भी हैं जैसे कि दुग्ध उत्पादन, मछलियाँ, इनके अंदर विटामिन डी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आयरन शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए काफ़ी जिम्मेदार होता है। यह लाल रक्त कणिकाएं शरीर के अंदर बनाता है जो ऑक्सीजन के प्रवाह को बनाए रखने में काफ़ी मदद करती हैं। जिन महिलाओं के अंदर खून की कमी हो जाती है वह जल्दी से मां नहीं बन पाती हैं। आयरन बच्चे के विकास में और रक्त कणिकाओं को बनाने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए इसके बिना प्रेगनेंसी की कल्पना नहीं कर सकते। विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं जैसे कि राइबोफ्लेविन, थायामिन, विटामिन B6, विटामिन B12 इत्यादि। यह सब विटामिन गर्भाधान के प्रोसेस में अर्थात गर्भाधान को कंप्लीट कराने में गर्भाधान के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह बच्चों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर महिला के शरीर में बच्चों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी चल रही होती है तो शरीर गर्भाधान के लिए तैयार ही नहीं होता है। साथ ही साथ महिला के शरीर में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने और हार्मोन्स को संतुलित करने में भी यह मदद करता है। सी फूड में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दूसरे कुछ पोषक तत्व होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो पुरुष के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। यह सभी के सभी पुरुषों के शुक्राणुओं की गतिशीलता, मजबूती और उससे गुणवत्ता प्रदान करने का कार्य करते हैं। जैसे कि इसके अंदर आपको मिलेंगे सेलेनियम, एल कार्निटाइन, कोएंजाइम Q10 इत्यादि। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक
और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों नमस्कार।